और क्रांति न्यूज। आप देखेंगे तो कि स्टडी से कि वो सारे केसेस उन्हीं बच्चों के होते हैं जो शिक्षा से बाहर होते हैं, जिनका परिवार या तो अक्षम होता है उनके ठीक से लालन पालन में, और वो बाल मजदूरी के शिकार हो गए, यौन शोषण के शिकार हो गए। फिर उसके बाद वही बच्चे जो है अपराधी बना दिए जाते हैं। केसेस तमाम जितने भी दर्ज होंगे वो लदते जाते हैं उनके ऊपर बार बार। ऐसे जो एक नर्सरी तैयार होती है समाज के अंदर अपराधों की, हम दिखाते हैं कि ग्राफ बहुत बढ़ रहा है पर हम उसके रूट कॉजेस पे नहीं जाते हैं। उसी तरह से जो महिला हिंसा के भी मामले होंगे तो आप देखो बहुत बड़ा फैक्टर होता है उन महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसके पीछे या उनका जो शोषण हो रहा है वो तो अपने आप में फैक्टर है, लेकिन हमारा सिस्टम उनको कितना सपोर्ट कर पा रहा है ये देखना बहुत ज़बरदस्त है कि हमारे पास अभी भी इतना मजबूत सिस्टम नहीं है। हमने घोषणा जरूर की है कि लक्ष्मीबाई फंड, तो ये फंड वो फंड, और खुद एक्ट बना करके भी अब बहुत सारी व्यवस्थाएं दी हैं, पर वास्तव में क्या वो प्रभावी है? क्या महिलाएं वहां तक पहुंच पा रही हैं? जितने केसेस आप दर्ज होते हैं थानों में, महिला हिंसा के मामले हो, घरेलू हिंसा के मामले हो, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है पारिवारिक विवादों में, लेकिन वो दरअसल में वो है नहीं। वो उन पे अत्याचार के मामले होते हैं ज़्यादातर, और उनका निपटारा जिस तरह से किया जा रहा है वो बिल्कुल भी उस महिला के सपोर्ट में नहीं खड़ा है सिस्टम। मेरा नाम राम दुलार है। मैं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ। जी, आज ये किस प्रकार का पत्रकार वार्ता रखा गया, क्या इसका उद्देश्य है? ये आज का कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि पिछले 10 साल 2009 से 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में जो दलितों के साथ आदिवासियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, उनका हम लोगों ने मौके पर घटनास्थल पे जाकर फैक्ट फाइंडिंग भी किया था, और उन केसेस को लेकर के हम लोगों ने एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार किया, स्टेटस रिपोर्ट तैयार किया था, जिसका नाम हम लोगों ने दिया क्वेस्ट फॉर जस्टिस। और इसका मतलब होता है कि न्याय की तलाश, हम न्याय की खोज कर रहे हैं। जो दलित और आदिवासी समाज न्याय की तलाश कर रहा है कि पिछले 10 साल में हमारे साथ इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, हम कहां तक न्याय पाए हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही सहित पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित किया है, और इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग आपके सामने जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एक सर्वे रिपोर्ट है वो ये है कि जो 2015 और 2016 के बाद जो ये संशोधन अधिनियम लागू हुआ है, लागू होने के बाद भी ये कानून के हिसाब से वो पूरी तरीके से अभी तक लागू नहीं हुआ। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो है पूरे प्रदेश में 75 जिलों में स्थापित होने चाहिए थे, अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। और जो स्पीडी ट्रायल जो 2 महीने में पूरा करने की बात कही गई है कानून में, वो नहीं पूरी तरह से लागू हुआ है। दूसरी बात, हम 10 साल के रिपोर्ट। मेरा नाम जागृति है और मैं एक सामाजिक मानवाधिकार और बच्चों के अधिकारों पर काम करने वाली कार्यकर्ता हूँ। जी, ये किस प्रकार का पत्रकार वार्ता बुलाया गया, क्या उद्देश्य है इस पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से जो पिछले 10 सालों में दलितों पे अत्याचार हुआ है, और अलग अलग तरीके से देखें तो दलितों में महिलाओं बच्चों पे खास करके मैं बात करूँगी, जो अत्याचार हुआ है उसको लेकर के जो स्टेटस रिपोर्ट बनी है उसका आज एक लोकार्पण किया गया है, और उसको पब्लिक के सोच में लाने के लिए ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। और मुख्य रूप से हम लोग जो बात रख रहे हैं वो उसी रिपोर्ट के इर्द गिर्द है, और ये है कि ये चिंता का विषय है कि समाज की 50% आबादी जो है, और बच्चों को जोड़ लो तो 75% होता है, एक कमज़ोर तबके के साथ जो जिस तरह से समाज को और व्यवस्था को खड़े होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। इच्छा शक्ति की कमी भी दिख रही है, और सबसे ज़्यादा कमज़ोरी हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे है। कानून हमने बनाया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो हमारी एजेंसीज खड़ी करनी चाहिए थी, संस्थाओं को जितना मजबूत होना चाहिए था, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हम ज़रूर ये कह देते हैं, आदेश हो जाता है कि हर ज़िले में कोर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट में जज नहीं होते हैं, पैरोकार नहीं होते हैं, और व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं। तो
तो इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जहां मामला चलाना है तो पहले तो उनको एक मजबूत तरीके से वहां पे जो लोगों की कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए और जांच की प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए बेहतर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे, प्रदेश सरकार की रणनीति? और देखिए, प्रदेश सरकार की रणनीति तो तमाम जो पिछले दिनों में कांड हुए हैं उनसे दिखाई दे जाती है। तो आप किसके साथ खड़े हैं ये तो एक बहुत